पूरे दुनिया में मुसलमान पाया जाता है, लेकिन सनातनी मुसलमान केवल और केवल भारत में पाया जाता है। यही हमारी सुरक्षा है, यही हमारी ताकत है। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बाबा बागेश्वर धाम की सनातन एकता यात्रा में सुबुई खान का भी स्वागत है, मोहम्मद फैज खान का भी स्वागत है। हम लोग जो देश के लिए हमारे दिल धड़कते हैं, हम अपने तन मन धन आत्मा से काम करते हैं, हमें देश सिर्फ मानता नहीं है, अपनी सराखों पे बैठाता है। तो आज मैं और फैज भाई भी मेरे साथ हैं और इस पूरी यात्रा में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ तकरीबन 300 मुसलमान भाई बहनों ने इस यात्रा में बाबा बागेश्वर धाम सरकार का साथ दिया है। और हम लोग ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि भारत का सनातनी मुसलमान हिंदू राष्ट्र के साथ है। रहीम, रसखान, दारा शिकोह, कबीर की जो परंपरा है वो भारत में हमेशा से रही है। और दिक्कत सिर्फ ये रही कि हमने उस लकीर को लंबा नहीं किया, इसी कारण औरंगजेब हम पर हावी हो गए। आज वो समय आ गया कि हिंदू राष्ट्र की लड़ाई में हमारा दुश्मन कोई मुसलमान या कोई सिख भाई बहन या कोई जैन या बौद्ध या पारसी नहीं है। हिंदू राष्ट्र के जो लड़ाई है उसमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन वो अज्ञानी लोग हैं। वो अज्ञानी लोग हैं जिनकी चेतना मर चुकी है, जिनकी चेतना गिर चुकी है। हो सकता है कि कोई एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हो लेकिन वो हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ी बाधा हो सकता है कि कोई मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हो लेकिन वो हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा सैनिक हो। शास्त्री जी ने जो हिंदू एकता यात्रा निकाली है दिल्ली से वृंदावन के लिए, अभी हम वृंदावन में ही हैं और हमारे साथ में है सुबुई खान जी। सुबुई खान जी अपने विचार व्यक्त करती हैं, खुल के रखती हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे। मैम, आप मुझे बताइए आज किस लिए आप यहाँ पे आए हैं, क्या पर्पस है और क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सुबुई खान, मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका और संस्थापिका हूं। और आज हम वृंदावन में आए हैं, सनातन राष्ट्र सेना के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने जो एक हिंदू सनातन एकता यात्रा की शुरुआत करी है, जिसकी दिल्ली से शुरुआत हुई थी और वृंदावन में उसका आज समापन है, उसमें हम सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है डॉक्टर अभिषेक भाई ने, जो इस संस्था के संयोजक हैं, और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर तपस्या ने। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने इस विचार के साथ हम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया कि हिंदू राष्ट्र बिना मुसलमान भाई बहनों की सहभागिता के संभव नहीं है। और जो बाबा बागेश्वर धाम की भी यात्रा है, उनका भी ये मानना है कि जो सनातन की विभिन्न परंपराएं हैं, जो समय के साथ अलग अलग हो गई हैं, बट गई हैं, छिन्न भिन्न हो गई हैं, उन सब परंपराओं को, उन सभी पंथों को, संप्रदायों को, जातियों को, फिरकों को साथ आना पड़ेगा एक सनातन राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की छत्रछाया के अंदर। क्योंकि पूरी दुनिया हमारे ऊपर नजरें गड़ाकर बैठी हुई है। वो लोग एक हो जाते हैं, हम लोग भाषाओं में, जातियों में, क्षेत्र में, संप्रदाय में बट जाते हैं। तो आज मैं और फैज भाई भी मेरे साथ हैं और इस पूरी यात्रा में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ तकरीबन 300 मुसलमान भाई बहनों ने इस यात्रा में बाबा बागेश्वर धाम सरकार का साथ दिया है। और हम लोग ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि भारत का सनातनी मुसलमान हिंदू राष्ट्र के साथ है। रहीम, रसखान, दारा शिकोह, कबीर की जो परंपरा है वो भारत में हमेशा से रही है। और दिक्कत सिर्फ ये रही कि हमने उस लकीर को लंबा नहीं किया, इसी कारण औरंगजेब हम पर हावी हो गए। आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है कि रहीम, रसखान, दारा शिकोह की लकीर को लंबा किया जाए ताकि औरंगजेब की लकीर को छोटा किया जा सके। हिंदू राष्ट्र में सबकी जगह है। और जैसे मेरे गुरुजी आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी कहते हैं कि हिंदू कोई रिलीजन, पंथ या मजहब नहीं है। हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवताएं भारत में, हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं इस देश में। 2-4 हिंदू राष्ट्र की लड़ाई कुछ मूल्यों को बचाने की लड़ाई है, कुछ नैतिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। जो लॉज ऑफ नेचर हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जो मानव मूल्य हैं, वो ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को जरूरत है। पूरी दुनिया जूझ रही है, लड़ रही है अपने सर्वाइवल के लिए, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये वैल्यू सिस्टम पहले हम समझें, आत्मसात हों, अपने देश को जगाएं, और फिर वो रोशनी लेके जब हम पूरी दुनिया में निकलेंगे तभी हम सही मायने में विश्व। लेकिन सुबुई जी, जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी लोग हैं या जो सनातन को नहीं मानते, कह रहे कि भाई देश तो सेकुलर है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, जैसे मैंने हमेशा कहा कि हिंदू राष्ट्र की लड़ाई में हमारा दुश्मन कोई मुसलमान या कोई सिख भाई बहन या कोई जैन या बौद्ध या पारसी नहीं है। हिंदू राष्ट्र के जो लड़ाई है उसमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन वो अज्ञानी लोग हैं। वो अज्ञानी लोग हैं जिनकी चेतना मर चुकी है, जिनकी चेतना गिर चुकी है। हो सकता है कि कोई एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हो लेकिन वो हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ी बाधा
हो सकता है कि कोई मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हो लेकिन वो हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा सैनिक हो। तो हमें ये देखना है कि किसकी चेतना जागृत है और किसकी चेतना मरी हुई है। जिन सेक्युलर और सूडो हिंदुओं की बात आपने करी, जो अपने संस्कृति को, अपने मूल्यों को, अपनी वैल्यूज को भूल गए हैं, कहीं ना कहीं एंटी नेशनल फोर्सेस के हाथों में खेल रहे हैं, उनकी गोद में बैठे हैं अपने निजी हित साधने के लिए, वो सिर्फ दो कारणों से ये काम कर रहे हैं। या तो अज्ञानता के कारण कर रहे हैं या फिर डर या लालच के कारण कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई किसी की राजनीतिक दल से भी मत जोड़िए। हो सकता है कि बीजेपी में कोई बहुत बड़ा एंटी नेशनल बैठा हो सकता है कांग्रेस में या किसी और राजनीतिक दल में कोई बहुत बड़ा देशभक्त बैठा हो। हमें लोगों को स्टीरियोटिपिकल इमेजेस में बांधना बंद करना होगा। हमें सही का साथ देना पड़ेगा, सही को सही और गलत को गलत बोलना पड़ेगा। बक्सों में बांधना और नैरेटिव्स बनाना बंद करना होगा, क्योंकि ये सच की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है और 140 करोड़ भारतीयों की लड़ाई है, किसी व्यक्ति, संगठन या पार्टी की लड़ाई नहीं है। सुबुही जी, मेरा सवाल ये है, आप देख रहे होंगे, आप तो सुबुही खान एक मुस्लिम होकर कह रहे कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन देश के अंदर बहुत सारे सेकुलर हिंदू ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र तो एक अफीम है, नशा है जो लोगों को सुंगा रखा है और लोग इसके पीछे चले जा रहे हैं। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग भारत में आज तक, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज तक हिंदू को परिभाषित नहीं कर पाए हैं। जब हम कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बहुत सारे सूडो सेक्युलर्स, बहुत सारे जो है इस्लामिक रेडिकल्स, बहुत सारे वामपंथी खड़े हो जाते हैं कि अरे देखो देखो, भारत जैसे सेक्युलर देश में हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे। और हम लोग बैकफुट पे आ जाते हैं क्योंकि हम खुद ये मानते हैं कि हिंदू रिलीजन है। हमें हिंदू को परिभाषित करना होगा। जो परिभाषा मैंने आपको बताई, जो मुझे अपने गुरुजी आदरणीय गोविंदाचार्य जी से प्राप्त हुई है, हमें वो परिभाषा जगह जगह बोलनी होगी। तभी हम इवन यूनाइटेड नेशंस में दहाड़ के कह सकते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। और ये कंफ्यूजन देश में सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम धर्म, पंथ और संस्कृति को परिभाषित नहीं कर पाए हैं। धर्म, पंथ और संस्कृति में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, वो अपने बच्चों को बता नहीं पाए हैं। हमारे संविधान में परिभाषित होना चाहिए, सनातन भी संस्कृति नहीं है, सनातन धर्म है। धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य परायणता, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। जिस परिस्थिति में जो करना चाहिए वो धर्म है। और हमारे सारे जितने भी शास्त्र हैं, आप रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण, उपनिषद, कुछ भी उठा लीजिए, वो आपको ये नहीं बताते हैं कि आप किस परमात्मा को पूजिए, वो आपको ये नहीं बताते हैं कि आप किस रास्ते से परमात्मा तक पहुंचेंगे। वो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, राइटियसनेस ही धर्म है। इसलिए उसको सत्य सनातन धर्म कहा जाता है कि सत्य का साथ देना ही धर्म है। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि हम सनातनी मुसलमान हैं। हमारा धर्म सनातन है, हमारा पंथ और मजहब इस्लाम है और हमारी संस्कृति हिंदू है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है उसका कोई प्रारूप नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है, एक वहम है। क्योंकि क्या होगा भाई, देश के लिए बलिदान तो मुस्लिमों के भी पूर्वजों ने दिया है, तो उनको क्या देश से बाहर निकालेंगे हिंदू राष्ट्र बना के? देखिए, जब मैंने आपको बार बार कहा कि हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू एक वैल्यू सिस्टम है जिसमें हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय का व्यक्ति सिर्फ रहता नहीं है, पूरे सम्मान के साथ रहता है। एक बार एक इटली के अखबार में मेरा इंटरव्यू हुआ था और वहां पे राहुल गांधी जी अल्पसंख्यकवाद की राजनीति कर रहे थे। पोप के पास जाने वाले थे ये बताने के लिए कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है। तो वो इटालियन न्यूज़पेपर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और उसमें मैंने एक स्टेटमेंट कही थी जो वहां के अखबारों में हेडलाइन बनी थी। मैंने कहा था, आई एम एन इंडियन मुस्लिम, आई एम अ सनातनी मुस्लिम एंड आई एम नॉट टॉलरेटेड बट सेलिब्रेटेड इन माई कंट्री। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भारत। भारत में किसी को टॉलरेट नहीं किया जाता है, उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो हिंदू राष्ट्र से किसी को निकाला नहीं जा रहा है। हिंदू राष्ट्र कुछ मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये लड़ाई हम तब तक नहीं जीतेंगे जब तक हम सबसे पहले परिभाषित ना करें। और वो परिभाषाएं ना ही सिर्फ समाज में बल्कि पॉलिसीज में, नीतियों में भी दिखनी चाहिए। वो परिभाषाएं हमारे संविधान में दिखनी चाहिए। भारत के बच्चे बच्चे को धर्म, पंथ और संस्कृति की परिभाषा, उनका अंतर, उनकी समानताएं
विशेषताएं पता चलनी चाहिए। और हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों ने देश के लिए त्याग नहीं किया, हम तो रहीम, रसखान, दारा शिकोह, कबीर को अपनी रगों में लेकर घूमते हैं। हम तो रैडिकल कट्टरवादियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सनातनी मुसलमान की उस लेगेसी को लेकर ही लड़ रहे हैं कि पूरे दुनिया में मुसलमान पाया जाता है लेकिन सनातनी मुसलमान केवल और केवल भारत में पाया जाता है। यही हमारी सुरक्षा है, यही हमारी ताकत है। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सिर्फ जागृत भारत में हम एंटी नेशनल फोर्सेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को मैं आपको 4 लाइन से परिभाषित कर दूंगी। विभाजन के समय कवि होते थे नाजिश प्रतापगढ़ी। जब भारत देश का विभाजन हुआ तो उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया और नाजिश प्रतापगढ़ी को क्योंकि देश से बहुत प्यार था तो वो भारत में रहे। तो वो उनके भाई उनको चिट्ठियां लिखते थे कि भारत में तुम अल्पसंख्यक हो, तुम पाकिस्तान आ जाओ। अपने भाइयों को समझाने के लिए उन्होंने गजल या कविता लिखी थी। उसकी 4 लाइन आपको बताऊंगी और आपके सारे सवालों का जवाब आपको उन 4 लाइन से मिल जाएगा। नाजिश प्रतापगढ़ी कहते हैं, दयार हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, दयार हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बचती। न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, अदावत मतलब नफरत। न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नो के खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। जिन मुसलमानों का साफ दिल है, जिन मुसलमानों का साफ दिल है, जिनकी रगों में उनका देश धड़कता है, उनको हर मंच पे सम्मान मिलता है। बाबा बागेश्वर धाम की सनातन एकता यात्रा में सुबूही खान का भी स्वागत है, मोहम्मद फैज खान का भी स्वागत है। हम लोग जो देश के लिए हमारे दिल धड़कते हैं, हम अपने तन मन धन आत्मा से काम करते हैं, हमें देश सिर्फ मानता नहीं है, अपनी सराखों पे बैठाता है, अपनी पलकों पे बैठाता है। अभी आप देखिए देश की राजधानी में कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन हम भारतीय सनातनी मुसलमान बिना किसी सुरक्षा के हिंदू भाई बहनों में सुरक्षित घूम रहे हैं। हमें किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हिंदुओं में चाहे उस बॉम्ब ब्लास्ट का, उस फिदाइन अटैक का कितना ही आक्रोश क्यों ना हो, लेकिन हमें पता है कि हिंदू को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हिंदू एक आतंकवादी की सजा पूरे भारत के मुसलमानों को नहीं देता है, ये हम जानते हैं। और हमें यही जागरण पूरे देश में अब करना है, इसलिए हम लोग भारत की सड़कों पर निकले हुए हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा, आपने देखा होगा बागेश्वर धाम जी की यात्रा जो है दिल्ली से शुरू होकर फरीदाबाद से निकल के वृंदावन आती है। उसी बीच फरीदाबाद से 3000 किलो RDX पकड़ा जाता है, दिल्ली के अंदर बम धमाका किया जाता है, यात्रा को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से कट्टरपंथी काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ इसकी जागृति करनी है, सिर्फ उस चेतना को जगाना है, उस बात की समझ स्थापित करनी है। भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में सारे सिस्टम्स फेल हो गए हैं, कम्युनिज्म फेल हो गया है, पूरी दुनिया में जो थियोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, जो रिलीजन के नाम पे इस्लामिक स्टेट्स बनी है, एक फिरका दूसरे फिरके से लड़ रहा है, वो खत्म हो गई हैं। बाजारवाद या कैपिटलिज्म आप देखिए, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज जिनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, आज सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस माफिया एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, पूरी दुनिया सर्वाइवल मोड में है और सिर्फ भारत ही है जो सुखी है, संपन्न है और इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी वी आर थ्राइविंग। उसका सिर्फ यही कारण है कि हम लोग एक धर्म पर आधारित राष्ट्र हैं और ये वैल्यूज, ये धार्मिक वैल्यूज अब ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि हिंदू सनातनी राष्ट्र सिर्फ भारत नहीं बल्कि एक दिन पूरा विश्व होगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सवाल हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, सर्वाइवल मोड में हैं और उनके सारे सवालों का जवाब भारत के पास है। चलिए सुबूही जी, आपका धन्यवाद।